भारतीय शास्त्रों में लिखा गया है कि कर्मों का फल भले ही देर से मिले, लेकिन मिलता जरूर है। यह बात अभी तक परंपराओं तक ही सीमित थी, लेकिन अब यह इंटरनेशनली जियोपॉलिटिक्स तक भी पहुंच गई है। और इस बात को कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने 10 सेकंड में ही प्रूफ भी कर दिया है। दरअसल हमने पिछली वीडियो में बताया था कि कनाडा ने भारत पर जो झूठे आरोप लगाए थे, उसके कारण दोनों देशों के बीच एक डिप्लोमेटिक युद्ध शुरू हो चुका है, जिसके कारण भारत ने भी अपने स्तर पर कनाडा के खिलाफ एक के बाद एक एक्शन लेना शुरू कर दिया है। लेकिन अब खबर निकलकर आ रही है कि भारत ने कनाडा पर एक ऐसा शिकंजा कसा है कि कनाडा तो डूबा ही, साथ ही अमेरिका, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों को भी साथ में ले डूबा है। इसके बाद कनाडा की बेवकूफी पर दुनिया हंस रही है कि वह किस तरीके से खुद की गलती के कारण भारत के जाल में फंस चुका है, क्योंकि अभी तक जो रूस चुप बैठा था और अब रूस भी कनाडा को सबक सिखाने के लिए भारत के सपोर्ट में मैदान में उतर चुका है। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। अगर आपको नहीं मालूम तो आपको ये बात क्लियर कर दें कि भारत और कनाडा के बीच जो विवाद चल रहा है, वह केवल कनाडा के द्वारा झूठे आरोप लगाए जाने के कारण चल रहा है, क्योंकि पिछले साल सितंबर 2023 में खालिस्तानी कार्यकर्ता हरदीप सिंह निज्जर की अज्ञात लोगों द्वारा हत्या कर दी गई, लेकिन भारत ने इनको मोस्ट वांटेड आतंकी घोषित किया था, जबकि कनाडा इनका समर्थन कर रहा था। और जब इनकी हत्या की गई तो इसका झूठा आरोप कनाडा के द्वारा भारत पर लगाया गया, लेकिन जब भारत ने सबूत मांगा तो उनके द्वारा कोई भी सबूत नहीं दिखाया गया, क्योंकि उनके पास कोई भी सबूत था ही नहीं। लेकिन कहा जाता है ना कि पैर ना होते हुए भी सपनों में दौड़ना, तो उसी तरह बिना सबूत के कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो बार बार भारत को फंसाने के लिए झूठे आरोप लगा रहे थे। और जब कनाडा ने हद पार कर दिया था तो भारत ने एक्शन लेना शुरू कर दिया। और कुछ दिनों पहले कनाडा में भारत के जो टॉप 6 डिप्लोमेट्स थे, उन्हें वापस बुला लिया। और देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों से दुनिया भर के देशों की नजर दूसरी जगह से हटकर सिर्फ भारत और कनाडा के रिश्ते पर टिकी हुई है। और दुनिया देख रही है कि भारत और कनाडा किस तरीके से डिप्लोमेटिक वॉर में लिपट गए हैं। और जहां पर दुनिया भर के सभी देशों की नजरें टिकी हुई हैं, वहां पर भारत बीच बाजार में कनाडा की बेइज्जती ना कर दे, इसलिए इन सब के बीच कनाडा के प्राइम मिनिस्टर की उछल कूद और बढ़ गई। और कनाडा के साथ भारत के विवाद बिगड़ रहे थे, इसलिए भारत की टांगें खींचने के लिए कनाडा के समर्थन में कुछ और देश आ गए, जिससे अभी तक तो केवल कनाडा ही झूठे आरोप लगाकर भारत को फंसाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन पिछले दिनों भारत को औकात दिखाने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी कूद गए। लेकिन खबर निकल कर आ रही है कि अमेरिका और यूके यानी कि ब्रिटेन, ये दोनों देश आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में हम साफ साफ देख सकते हैं कि अमेरिका सीधे तौर पर कनाडा का समर्थन कर रहा है, और साथ ही ऑस्ट्रेलिया और यूके, यह दोनों देश भी ये बात कह रहे हैं कि भारत को यह मैटर सीरियसली लेना चाहिए। जबकि ऑलरेडी यह बात प्रूफ हो चुकी है कि भारत की कोई भी एजेंसी निज्जर की मौत की साजिश में शामिल नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी कनाडा गीदड़ की तरह डरपोक होने के बावजूद भी भारत को तेवर इसीलिए दिखा पा रहा है क्योंकि कनाडा के पीछे अमेरिका, ब्रिटेन जैसे अन्य देशों का हाथ छिपा हुआ है। और यह जितने भी देश है, यह सभी देश खालिस्तानी समर्थक है, और यह मिलकर भारत को झूठे आरोपों में फंसाना चाहते हैं। हालांकि भारत ने इनका सफाया तो कर ही दिया है, लेकिन उससे पहले यह जान लेते हैं कि आखिरकार यह सभी देश कनाडा का इतना समर्थन क्यों कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, अमेरिका, न्यूजीलैंड और कनाडा, यह पांचों देश एक इंटेलिजेंस शेयरिंग नेटवर्क बनाए हुए हैं, जिसे 5 आइज अलायंस कहा जाता है। इसको दूसरे विश्व युद्ध के बाद इन देशों में मिलकर स्थापित किया गया था, और इसका मकसद आपसी विश्वास और इन देशों के बीच खुफिया जानकारी साझा करना था। इसी खुफिया अलायंस के चलते बाकी के चारों देश कनाडा का
सीधे तौर पर समर्थन कर रहे हैं। लेकिन अब भारत को फंसाते फंसाते कनाडा खुद तो फंसा ही है, साथ ही बाकी के भी चारों पश्चिमी देशों को ले डूबा है। क्योंकि भारत के तगड़े रुख के बाद अब कनाडा सरकार ने खुद सच दुनिया के सामने उगल दिया है। और प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने जो बयान दिया है, उस बयान से खुद ही कनाडा एक आतंकी देश साबित हो गया है। और आपको भी जानकर हैरानी होगी कि इस बयान को सुनने के बाद कनाडा के लोग खुद यह बात कहना शुरू कर चुके हैं कि या तो जस्टिन ट्रूडो कोई नशा करते हैं या फिर ये बेहद ही बेवकूफ है, जिन्हें भारत से पंगा लेकर अपनी बेइज्जती करने का शौक लगा हुआ था। दरअसल भारत पर झूठे आरोप को साबित करने के लिए इन्होंने खुद ही एक इंक्वायरी कमीशन का गठन भी कर दिया था। लेकिन जब इसी इंक्वायरी कमीशन ने जस्टिन ट्रूडो से बात की तो पूरा खेल ही पलट गया। क्योंकि जब हाल ही में इनसे पूछा गया तो यह बात में इस तरीके से फंस गए कि इन्होंने दुनिया के सामने यह बात खुद कबूल लिया है कि जब इन्होंने भारत पर झूठे आरोप लगाए थे तो उनके पास कोई भी एविडेंस और प्रूफ नहीं थे, और न ही इनकी लाख कोशिशों के बाद आज भी भारत के खिलाफ कोई सबूत इकट्ठा हो पाए हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि खुद इन्हीं की बयानबाजी के कारण बाकी के अमेरिका और ब्रिटेन चारों देश भी फंसते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि आंख बंद करके कनाडा का समर्थन करते हुए यह कह रहे थे कि भारत को इस मैटर पर सीरियस होना चाहिए। लेकिन अब भी कर्मों का फल ऐसे मिल रहा है कि दुनिया के सामने इनकी घोर बेइज्जती हो रही है। फिलहाल यह बात यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके बाद भी कनाडा की तरफ से आज कुछ नए बयान भी आए हैं, जिससे यह बात जाहिर हो चुकी है कि कनाडा पूरी तरह से कंफ्यूज है कि वह ऐसी परिस्थितियों का सामना करके खुद का बचाव कैसे करें। इसीलिए जैसे कोई भी आरोपी खुद के बचाव के लिए पुलिस के सामने हाथ पैर मारकर बचने की सारी कोशिश करता है, उसी तरह जस्टिन ट्रूडो के द्वारा किया जा रहा है। और खुद के बचाव के लिए इनके द्वारा भारत पर एक दूसरा आरोप लगाया जा रहा है, और इनका कहना है कि भारत मोबस्टर यानी कि डकैती और गुंडों का इस्तेमाल करके कनाडा के लोगों को टारगेट पर ले रहा है। लेकिन भारत ने उनके इस दूसरे आरोप का भी कड़ा जवाब दिया है, और खासकर विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता है मिस्टर रणधीर जायसवाल जी, इस आरोप को भी सीधा रिजेक्ट कर दिया। और इन्होंने कनाडा से दो बातें कहीं, जिसमें पहली बात इन्होंने कहा कि जिन गुंडों की आप बात कर रहे हैं, इनको एक्स्ट्रा टाइट करने के लिए और इन पर कड़ा एक्शन लेने के लिए इंडिया पिछले एक दशक यानी कि 10 साल से कनाडा से रिक्वेस्ट कर रहा है कि इन्हें गिरफ्तार करके वापस भारत भेजा जाए। लेकिन कनाडा ने इसको लेकर अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया है, तो इसमें गलती कनाडा की है। और इन्होंने दूसरी बात कही कि असल में अब हम खुद ही कंफ्यूज हो चुके हैं कि आखिरकार कनाडा चाहता क्या है, क्योंकि कनाडा ने इस बात को खुद कबूला है कि जिसे हम गिरफ्तार करके भारत लाना चाहते थे, उन पर कनाडा ने कोई कदम नहीं उठाया, बल्कि उल्टा भारत के पक्ष को ही दोषी ठहराया जा रहा है। यानी कि ऐसे में तो कनाडा पर खुद आरोप होना चाहिए कि वह आतंकी संगठनों को पाल पोष कर बड़ा कर रहा है। बाकी आपको क्या लगता है कि आगे चलकर कनाडा का भी हाल कहीं पाकिस्तान के जैसा तो नहीं होने वाला है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।